राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। अगर आप लोग प्रयागराज से त्रिवेणी संगम से गंगा जी का जल लेकर आए हैं तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप उस त्रिवेणी संगम के जल से एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे भगवान आपसे बहुत खुश होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। आपके जीवन की दुख और परेशानियां भी दूर करेंगे। पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपके पास इस त्रिवेणी संगम के जल का थोड़ा सा भी भाग रखा हुआ है तो आप ये वीडियो जरूर देख लें। महाशिवरात्रि के दिन आपको ये छोटा सा काम जरूर कर लेना है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और गंगा जी का आशीर्वाद भी हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का जो मेला है वो इस समय चल रहा है और वो अपने अंतिम चरण में है। दौर पर महाशिवरात्रि है। उस दिन उस जगह पर आखिरी स्नान होगा। लेकिन अगर आप लोग प्रयागराज में शाही स्नान कर चुके हैं या किसी नॉर्मल दिन भी स्नान करके आए हैं और अपने साथ त्रिवेणी संगम का जल लाए हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये काम जरूर करना है। ये एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। पहले ये उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने घर में त्रिवेणी संगम का जल लाया है तो उसे सही जगह पर रखना जरूरी है। आपने सही जगह पर रखा है या नहीं ये देख लेना। आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन ये काम करना है। देखो, त्रिवेणी संगम से जो लोग जाते हैं वो दो चीज़ें लाते हैं। सबसे पहली तो हर कोई लाता है और दूसरी हो सकता है कुछ लोग लाएं और कुछ लोग नहीं। पहली चीज़ है त्रिवेणी संगम का जल। त्रिवेणी संगम का मतलब है कि गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का जहाँ मिलन होता है वहाँ का जल भक्त लोग अपने घर लाते हैं। माता गंगा जी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो जब आप उसे अपने घर लाएं, पर जब आप गंगा जल लेकर आते हैं तो उसे अपने घर में एक नियम और कानून के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जल आपके घर में सुख समृद्धि ला सकता है। लेकिन अगर इसकी कद्र नहीं की तो ये आपको कर्ज में भी डुबा सकता है, यानी दुख और परेशानियां भी दे सकता है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं रखेंगे। वैसे तो गंगा जल घर में लाने के कई नियम होते हैं, लेकिन आजकल लोग इतने हैं कि वो उन नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो हम आपको बस कुछ छोटे छोटे नियम बता देते हैं। अगर आपके घर में भी गंगा जल है जो त्रिवेणी संगम का जल है तो भाई आपको ये बात समझनी चाहिए। सुनो, जब आप त्रिवेणी संगम जाते हो, चाहे महाकुंभ से पहले हो या बाद में, तो याद रखना कि जो जल आप त्रिवेणी संगम से लाते हो वो महाकुंभ के दौरान लाए गए जल से अलग होता है। महाकुंभ के दौरान जो लोग जल लाते हैं उसमें एक खास शक्ति होती है। हम इसका कारण भी बताएंगे। लेकिन अगर आप महाकुंभ के बाद जल लाते हो तो वो अलग बात है। ऐसा नहीं कि भाई उस त्रिवेणी संगम के पानी में ताकत नहीं होगी, पर इस पानी का एक अलग ही महत्व है। क्योंकि दोस्तों, महाकुंभ में आप सब जानते हैं कि करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है और अभी हाल ही में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भाई वहाँ साधु संत, अखाड़े, नागा बाबा और ना जाने कितने बड़े बड़े संत महात्मा आकर त्रिवेणी संगम के पानी में डुबकी लगाते हैं। वहाँ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पर करोड़ों लोग चलते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। साधु संत जन, अखाड़े, वो सारे लोग जो वहाँ आते हैं, और ऐसे ऐसे बाबा भी आते हैं जो सिर्फ महाकुंभ में ही नजर आते हैं। ऐसे बाबा आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। वो दूर दूर जंगलों में तपस्या करते हैं और सिर्फ महाकुंभ के लिए आते हैं। महाकुंभ के मेले में रुकते हैं और फिर अपनी तपस्या वाली जगह पर चले जाते हैं। वो लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो सोचो, कितनी कठिन तपस्या करने वाले साधु संत, नागा बाबा जब त्रिवेणी संगम पर होते हैं, जब रज भरकर आते हैं तो उस रज का यहाँ का महत्व बदल जाता है। स्नान के दिन या पूरे महाकुंभ के दौरान
जब माँ और बड़े बड़े बाबा साधु संत उस त्रिवेणी संगम के पानी में स्नान करते हैं तो उस पानी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उनकी तपस्या का फल, जो वो कठिन तप करते हैं, वो कहीं ना कहीं गंगा मैया के पानी में पहुंच जाता है। और जहाँ त्रिवेणी संगम की जगह होती है वहाँ की रज में भी वो फल आ जाता है। इसलिए महाकुंभ के दौरान जितने लोग त्रिवेणी संगम का ये पानी जो लाए हैं, इसे साधारण मत समझो। ये पानी 12 साल में एक बार मिलता है, रोज या महीने में नहीं। इसे ध्यान से सुनो और समझो और इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये पानी 12 साल में एक बार आता है। अब ये पानी तुम लोगों को बहुत समय बाद मिलने वाला है। ये साधु संतों की तपस्या का पानी होता है, जो बड़े बड़े अखाड़ों और बाबाओं की तपस्या का होता है। समझ गए? जब पानी होता है तो कहीं ना कहीं उनकी तपस्या का जो हिस्सा होता है वो भी उस पानी में आ जाता है, क्योंकि वो खुद उसमें स्नान करते हैं और वही पानी फिर हम लोग लेकर आते हैं। तो इस गंगा मैया के पानी में, इस त्रिवेणी संगम के पानी का एक अलग ही महत्व होता है। और जो लोग वहाँ से रज लेकर आते हैं वो भी अच्छा करते हैं, क्योंकि रज में भी बहुत ताकत होती है। इस जगह की रज, महाकुंभ के समय की रज का एक अलग ही महत्व होता है। तो आप उसे अपने घर पर रख सकते हैं जब भी आप गंगा मैया को अपने घर में स्थापित करते हैं। जब आप गंगा मैया को अपने घर लेकर आते हो तो उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब लोग त्रिवेणी संगम से लौटते हैं तो वो थक जाते हैं और सीधे अपने घर में जो जल है वो लेकर आ जाते हैं। त्रिवेणी संगम का जल बोतल में लाते हैं। सबको पता है कि वहाँ बोतल बिकती है, तो लोग उसी में पानी भरकर ले आते हैं और ज़्यादातर लोगों के घर में वो बोतल होती है। आपने यहाँ पर जल भरा हुआ देखा होगा, लेकिन नियम ये कहते हैं कि उस जल को पीतल या तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो बोतल में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल हमेशा अपने घर के पूजा घर में रखना चाहिए, कहीं और नहीं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर पूजा घर में जगह नहीं है तो थोड़ी दूर पर रख सकते हो, लेकिन उसे एक आसन देकर रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए। आप इसे अपने पास रखो और रोज जिस तरह से आप भगवान की आरती करते हो वैसे ही गंगा मैया की भी आरती किया करो। ठीक है? गंगा जी की आरती होती है, यमुना जी की भी होती है। आपने देखा होगा नदियों की भी आरती होती है, क्योंकि गंगा जी देवी हैं, यमुना जी देवी हैं, सरस्वती जी देवी हैं। तो भाई आपके घर में 3 देवियों का जल है, 3 देवी देवताओं का स्वरूप आपके घर में है। और यह स्वरूप, यह जल उस समय का है जब करोड़ों लोगों ने इसमें स्नान किया है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने, अखाड़ों ने इस जल में स्नान किया है। तो यह जल, इसका महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए इस पानी को संभाल कर रखना चाहिए। गंगा माता का पानी हमेशा चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता। आपने ये सुना होगा, तो अगर चाहो तो भाई उड़ाकर रख सकते हो। गंगा माता हैं तो माई को हमेशा लाल चुनरी उड़ाकर रखनी चाहिए। इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। अगर आप चाहो तो इस पानी पर लाल चुनरी वगैरह उड़ाकर रख सकते हो, एक देवी जी के भाव से। बाकी प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान जो लोग भी आते हैं, जल लेकर आए हैं, ये जल बहुत खास है। इसका महत्व बहुत अलग है और ये जल और समय के जल से बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। समझ लो, महाशिवरात्रि तक जो भी लोग अपने घर में जल लेकर आएंगे उनका जल भी बहुत खास होगा, क्योंकि अभी भी कुछ साधु संत होंगे जो डुबकी लगा रहे होंगे या फिर आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको इस त्रिवेणी संगम के पानी से आखिर करना क्या है। कौन सा वो छोटा सा तरीका है जो करना है, जिससे भगवान आपसे इतने खुश होंगे, जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपको पता है कि 36 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। ये शिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह होता है। जो लोग इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं, भगवान उन सभी भक्तों से बहुत खुश होते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है वो आप जानते ही होंगे। इस दिन वो लोग भी
शिव जी को जल चढ़ाने आते हैं, जो पूरे साल नहीं आते, इस दिन शिव जी का व्रत रखना होता है। तो सबसे पहले आपको शिव जी का व्रत रखना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 घंटे का व्रत रख सकते हो। जब तक आप शिव जी पर जल नहीं चढ़ा देते तब तक व्रत रखो, ठीक है? उस समय का व्रत रख लो, फिर बाद में कुछ खा लेना। सुबह सुबह का व्रत रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग पूरा दिन व्रत रखेंगे उनके लिए और भी अच्छा होगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो 1-2 घंटे का पूजा का व्रत रख सकते हैं। जल चढ़ाने के समय तक का व्रत रख लें। तो आपको करना क्या है, बॉयट चटे वो हम जान लेते हैं। देखो, अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल है जो महाकुंभ के समय का है और आपने पहले से रखा हुआ है तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर महाकुंभ के समय आप या आपके आसपास कोई गया हुआ है और आपके घर में त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, स्नान करके शुद्ध होकर एक लौटा लेना है। उसी लौटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते हो वो लौटा लेकर आना है। अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल ज़्यादा है तो एक एक लोटा भर लेना। आज महाशिवरात्रि है और हम इस जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे। बाकी दिनों में हम सामान्य जल से करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त शिव जी को त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराएगा उसका पुण्य फल तो जैसे महाकुंभ का होता है वो कोई नहीं जानता। इस दिन त्रिवेणी संगम का पानी शिवलिंग पर चढ़ाने का बड़ा फायदेमंद माना जाता है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जिन लोगों के पास ज़्यादा त्रिवेणी संगम का पानी है वो अपना पूरा लोटा सिर्फ इसी पानी से भर लें, और जिनके पास थोड़ा पानी है वो क्या करें, सबसे पहले तो एक ढक्कन या कोई भी चीज़ ले लो जिससे तुम थोड़ा सा पानी निकाल कर अपने लोटे में डाल सको। पहले तो अपने लोटे में एक ढक्कन जल डालो, लेकिन पहले नॉर्मल पानी नहीं डालना है। सबसे पहले गंगा जल डालना है। अपने खाली लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, एक बूंद ही सही। फिर उसके बाद अपनी बोतल से ताज़ा शुद्ध पानी भर दो। याद रखना, पहले गंगा जल डालना है। इस दिन त्रिवेणी संगम का पानी शिवलिंग पर चढ़ाने का बड़ा फायदेमंद माना जाता है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आप जो जल चढ़ा रहे हैं वो 12 साल में एक बार मिलता है और ये बड़े बड़े संतों की तपस्या का जल होता है। त्रिवेणी संगम का जल है, वो भी महाकुंभ के समय का। आपको इस भाव से जल चढ़ाना है कि जैसे आप खुद त्रिवेणी संगम से जल भरकर लाए हैं और उसे महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे शिव जी, आज हमने आपके ऊपर जो त्रिवेणी संगम का पानी चढ़ाया है वो महाकुंभ के समय का है। आपको कैसा महसूस हुआ हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे ताकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहे। महाशिवरात्रि पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अगर आपने व्रत रखा है तो बता दीजिए, और अगर नहीं रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद ले लीजिए। बस इतना ही करना है, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। कमेंट्स में हर हर गंगे, नमामि गंगे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।